वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज 15 अक्टूबर है 2020 और आज का जो है हमारा टॉपिक जो है ये क्लास 8 साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक जो है वो रहेगा टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस। उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किए हैं। अब उसमें 13 से लेके 17 जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 लाइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे इफ द रिफ्लेक्टेड रे इज एट 90 डिग्रीज टू द इंसिडेंट रे। क्वेश्चन हमारा है जो इंसिडेंट, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा अगर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे आपस में 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। यानी क्वेश्चन हमारा है जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे अगर 90 डिग्री एंगल पे हैं एक दूसरे के साथ। मिसाल के तौर पर ये हमारा मिरर है और यहाँ पे इंसिडेंट रे है और इसके साथ ऐसे 90 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे है, यानी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर जब हम इसको नॉर्मल डालते हैं इस तरह, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहेगा। कॉमन सेंस है, जब ये 90 पूरा एंगल है नॉर्मल डालते हैं तो 90 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा बराबर होते हैं। 90 में से जब एक 45 होगा तो दूसरा भी 45 ही होगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 डिग्री होगा। तो आंसर लिखेंगे द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 45 डिग्री बिकॉज व्हेन वी ड्रा ए नॉर्मल इट डिवाइड्स द एंगल into two equal parts, so angle of incidence will be half of the total angle। जो total angle है उसका half होगा ये जो हमारा angle of incidence है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, how many images of a candle will be formed if it is placed between two parallel mirrors separated by 40 centimeters। अगर हम दो parallel mirrors लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने एक मिरर लिया और इसके साथ दूसरा पैरेलल मिरर ऐसे लिया, ठीक है। तो बीच में हम एक कैंडल रखेंगे, यहाँ पे हमने एक कैंडल रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक ये कैंडल रखा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने इसमें जो हैं इमेजेस बनेंगे, इस मतलब कैंडल के कितने इमेजेस बनेंगे। इसमें इमेजेस बनेंगी न्यूमरस इमेजेस, द इन्फिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, क्योंकि इस मिरर की इमेज यहाँ भी बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की कैंडल की इमेज यहाँ भी बनेगी, दोनों मिरर्स में बनेगी। फिर वो मिरर्स में बार बार जो है रिफ्लेक्ट होती जाएगी। सो एज ए रिजल्ट an infinite number of images will be formed. An infinite number of images of the candle will be formed in this case as every image will be reflected again and again in the mirror, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। यानी एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे मिलते हैं यहाँ पे। A ray of light is, ये इज है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। ये देखिए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है और एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये 30 डिग्री एंगल बनाती है। इंसिडेंट रे जो है 30 डिग्री पे, इंसिडेंट रे जो है 30 डिग्री बनाती है। ड्रा रिफ्लेक्टेड रे बनानी है। फिर हमें जो रिफ्लेक्टेड रे इसमें बनेगी दूसरे मिरर के साथ फ्रॉम द सेकंड मिरर, जो दूसरे मिरर से यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे बनेगी, ऐसे वो किस तरह बनेगी वो ड्रा करनी है। देखिए आंसर देखिए इसमें, हाँ ये देखिए पहले हमारी इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ जाएगी, यहाँ से ऐसे फिर रिफ्लेक्ट होगी। ये इसमें लिखना था कि इंसिडेंट रे अगर यहाँ से आती है तो वो आगे कहाँ से जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यासिर स्टैंड्स एट ए। यासिर देखिए यहाँ पे खड़ा है ए पे, ये मिरर है, ठीक है। एट ए जस्ट ऑन दी साइड ऑफ ए प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर के एक साइड पे खड़ा है। कैन ही सी हिमसेल्फ, क्या ये अपने आप को देख पाएगा। नहीं, अगर यहाँ तक मिरर पूरा होता तो यासिर अपने आप को ऐसे देख पाता, मगर यहाँ पे ये अपने आप को नहीं देख पाएगा। कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, नो।
ऑल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पी एंड क्यू। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू और आर तीन इमेजेस और हैं, इनमें से ये किसी को देख पाएगा? हाँ, इसको देख पाएगा, क्योंकि पी की इमेज इसको ऐसे दिखेगी, आर की इमेज इसको बिल्कुल नहीं दिखेगी, ये ऐसे जाएगी और इस तरह जाएगी। क्यू की इमेज तो मिरर पे बनेगी ही नहीं, तो ये खाली इस पी को वहाँ देख लेगा मिरर में। देखिए कोई आंसर इसी तरह, he cannot see his image himself, he can see only the image of P but not Q and R because P is at the same angle from the mirror as यासिर, क्योंकि P और यासिर का एक ही एंगल है। फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ ए, ये ए जो है इसकी इमेज की पोजिशन देखनी है। ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। देखिए ए पार्ट, इसके चार पार्ट्स हैं 17 क्वेश्चन के, इसकी इमेज सीधे यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनेगी इसकी। तो क्वेश्चन नंबर ए पार्ट का आंसर देखते हैं। हाँ, कैन सबा सी द इमेज, एक तो वो होगी। दूसरा है कैन सबा सी द इमेज एट सी, कैन सबा एट बी सी द इमेज, क्या सबा बी पे रह के इमेज देख सकती है? देखिए अगर सबा बी पे रहती है, सबा यहाँ पे है, क्या इसको ये इमेज दिखेगी? नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखेगी, क्योंकि सबा यहाँ तक देख सकती है, यहाँ इसको नहीं दिखेगी, यहाँ से जो इमेज रिफ्लेक्ट होगी वो इसको नहीं देखेगी, देख पाएगी। तीसरा देखिए इसी का पार्ट, कैन यासिर, हाँ चलिए सबा यस सी, सबा कैन सी, क्योंकि एंगल इसमें बन जाएगा, सबा कैन सी। तीसरा देखिए कैन यासिर एट सी द इमेज, सी दिस इमेज, यासिर सी पे खड़ा है, क्या वो इमेज देख पाएगा? देखिए हम देखते हैं, यासिर जो है सी पे खड़ा है, यहाँ पे यासिर खड़ा है, बिल्कुल देख पाएगा, यासिर को इस तरह ये इमेज दिखेगी, इस तरह, ठीक है, तो यासिर भी इसको इमेज को देख पाएगा। इसी का डी पार्ट देखिए, व्हेन सबा मूव फ्रॉम बी टू सी, जब सबा बी से सी पे मूव करेगी तो वेयर विल द इमेज ऑफ ए मूव, ये ए जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहाँ मूव होगी? तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, देयर विल बी नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ दिस इमेज। ओके, चलिए थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।